नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद स्वास्थ्य से भरपूर जानकारी देने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। दर्शकों, क्या आपको पता है कि आपके पालतू जानवर भी आपकी बीमारी का सबब हो सकते हैं और कभी-कभी ये रोग घातक भी साबित होते हैं। इसलिए ये अति आवश्यक है कि अपने पालतू जानवरों की देखभाल में सावधानी बरती जाए ताकि उनसे होने वाले रोग मनुष्यों में ना फैल सकें। और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगों की रोकथाम। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्वास्थ्य भवन लखनऊ से संयुक्त निदेशक संचारी रोग शाखा डॉक्टर पंकज सक्सेना जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आज के विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए अपने फोन नंबर्स जांच लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और 0522-4015-988। आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है दर्शकों कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ धीमी करें और अपने सवाल को छोटा रख लें। डॉक्टर साहब, आपसे जैसे कि आज का हमारा विषय है, हम उस पर सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि जब तक हमारे दर्शक कॉल करते हैं उतनी देर में हम अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। तो आज का हमारे जैसे विषय है कि जानवरों से मनुष्य में होने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जानवरों में मनुष्यों में होने वाले रोगों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बारे में कुछ जागरूकता फैले दर्शकों में। जी देखिए, जो हमारा पारिस्थितिक सिस्टम जो है या तंत्र जो इकोसिस्टम है, उसमें इकोसिस्टम के अंदर केवल मनुष्य अकेले नहीं है, मनुष्य के साथ में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं और विभिन्न प्रकार के जानवर भी हैं और हम दोनों की प्रवास की स्थितियां अलग अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी मानव सभ्यता का विकास हुआ तो अगर हम वैसे भी कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के अंदर पशुओं का भी बहुत योगदान रहा। लेकिन मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो हमने हमारी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो हमने जंगलों को काटा, जंगलों के अंदर हमने प्रवेश किया, हमने उसके बीच में से सड़कें निकाली, हमने जब अपने जरूरत पड़ी तो हमने अब उनके लिए जो था अपने लाइव स्टॉक्स को लिया, हमने उनको जो जानवर जो थे उनको पालतू बनाया। एक तरीके से जो थे हम उस टेरिटरी में घुसे जो कि वर्जिन थी, जो कि हमारे लिए अननोन थी। तो वहां पे जो थे जो कीटाणु या जो रोगाणु जो उन लोगों के बीच में पनप रहे थे, उन जानवरों के बीच में जिनका संचरण हो रहा था, तो मनुष्य उसके बीच में जाके उसका भी एक पार्ट बना और वो रोग जो थे जो जानवरों में हो रहे थे वो रोग जो थे मनुष्यों में भी आने शुरू हो गए। इसका सीधा उदाहरण देख लीजिए, मलेरिया आपने नाम सुना हुआ है। मलेरिया की दो वैरायटी होती है, फैल्सीपारम और बाइबैक्स। अभी जब आप बात करते हैं कि कब हुआ, कितने साल पहले हुआ, तो अभी रिसेंटली जो था इसके बारे में जब देखा गया कि कब मिला तो पुराने जमाने में करीब 300 साल मतलब 300 मिलियन साल पहले जो थी इसकी आई और शुरुआती दौर में ये अफ्रीका के चिंपैंजीज और उसमें जो था ये पाया गया था, जो एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वहां से गया, मनुष्य उसके बीच में गया तो वहां से जो था वो उसके संचरण में आया, मनुष्य के पास हुआ, फिर उस मच्छर से एक मच्छर से दूसरे मच्छर में फैला। तो इस तरीके से ये जो रोग जो होते हैं जो हम टेरिटरी में गए, तो आज की तारीख में क्या हुआ कि हमारा जो था हमने एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया, हमने डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट करने के साथ में हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, तो इन सब चीजों का हुआ। हमने इसके साथ में हमने मीट का, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का, उनका व्यापार करा। तो कहीं ना कहीं पे जो भी कोई कीटाणु या वायरस, बैक्टीरिया, रोगाणु जितने भी लोग जो थे वो कहीं ना कहीं पे आए। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो फैलाने वाले जो रोग कारक तत्व हैं उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, एक्टोपैरासाइट्स हैं जिसको कि आप किलनी या आप जो है जिसे कह सकते हैं दीमक। जैसे जैसे विकास होता गया मानव इन खतरों के और पास आता गया। अब इसके लिए मैं पूरा क्लियर कर दूं क्योंकि जो पहले एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ रिचो, उसने इसको टर्म दिया जूनोसिस, मतलब जूनोसिस माने जानवरों से उत्पन्न होने वाला। तो प्रकृति के अंदर स्वाभाविक रूप से वो रोग जो कि मनुष्य जानवरों से मनुष्य में आ सकते थे उनको उन्होंने टर्म दे दिया, सारे रोगों को उसमें जूनोसिस में जाएगा जी। आपका उसी प्रकार से उसको बाद में चल के WHO ने उसको डिफाइन किया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो हमारे जितने भी मानवों के स्वास्थ्य के बारे में जो नियामक संस्था या जिस नजर रखती है, उसने कहा कि वो रोग और संक्रमण जो जानवरों से मनुष्य में आते हैं वो सब
जो है वो हम जूनोसिस में कहलाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से गोविंद जी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं कन्या बालानाथ से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल करें। जी मेरे को जानकारी चाहिए मैम कि जैसे कुत्ते के काटने से इनसे और कोई रोग होने की संभावना हो सकती है क्या, और ऐसी समस्या आने पर हमें के लिए कहाँ दिखाना चाहिए? जी देखिए, कुत्तों की जो है आज की तारीख में अगर बात करेंगे तो हम दो श्रेणी बात करेंगे। एक वो कुत्ते जो कि पालतू हैं, एक वो कुत्ते जो कि स्ट्रीट डॉग्स हैं या कुत्तों की फैमिली के, मतलब कि जिसमें कि आपके सियार भी आ सकते हैं, गीदड़ भी आ सकते हैं, जो कुत्तों की जो फैमिली है उसमें कहते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। अगर पालतू कुत्ता है, बेसिकली आप ये मान के चलिए कि कुत्तों के अंदर रेबीज जो है फैलाने की क्षमता होती है या रेबीज का वायरस जो है उनके अंदर बास करता है। तो अगर स्ट्रीट डॉग है या जंगली जानवर जैसे कि कुत्तों के अलावा जो है कोई और जानवर है वो काटता है तो आपके अंदर रेबीज आपको फैला सकता है। पालतू कुत्ता भी आपको रेबीज दे सकता है, लेकिन अगर आपने उसको वैक्सीनेट करा लिया है तो आपकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरी चीज आपने ये पूछी गोविंद जी कि कुत्ते काटने पर आपको क्या करना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि अगर कुत्ते ने काट लिया है और आपके पास में पालतू कुत्ता भी और आपका वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पूरी नहीं है, अच्छी तरीके से उसको वैक्सीनेट नहीं हुआ है, तो आपको भी जो है तुरंत निकट के चिकित्सालय में दिखाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात और है कि अगर आपके पास में घाव हुआ है तो घाव को तुरंत साफ पानी से धोएं, साबुन और पानी के मिश्रण से धोएं। उसके बाद में जो ARV एंटी रेबीज वैक्सीन आती है उसका पूरा कोर्स आप लीजिए। अगर आपके पास में घाव के साथ में जब ज्यादा कटा हुआ होगा, जिसमें कि जैसे कहते हैं कि आपका मांस तक कट जाना, गहरे घाव होगा, तो वहां पे जो है एंटी रेबीज सीरम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो चीजें लेनी, लेकिन इसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा या किसी चिकित्सा इकाई पे जहां पे की ये सुविधा उपलब्ध होती है वहां आपको जाना होगा। और सबसे पहले प्राथमिक उपचार अपने आप कर लें, उसे पानी से धो ले, साबुन से धो ले, उसके बाद चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। हाँ, लेकिन एक साथ में ये है कि जो हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ना कि कुत्ते के काटने में हम बहुत सारी चीजें लगाते हैं, मिर्ची थोप दीजिए, तेल लगा दिया, अचार का वो लगा दिया, मिट्टी लगा दी, चौक लगा दी, ये सब चीजें नहीं करें। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो रेबीज का जो वायरस है, रेबीज वायरस को जो है आगे प्रसार होने में फायदा मिलती है। और रेबीज जो है 100% घातक है, लेकिन बस ये है कि उसका उपचार है, एंटी रेबीज वैक्सीन है। अगर आपको मिल गई, आप सही टाइम पर चिकित्सक के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। जी अपने सवाल करिए। जी फोन कट गया है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रेबीज की, तो रेबीज का इसका उपचार वैक्सीनेशन है, पहले अपनी प्राथमिक चिकित्सा कर लें और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन है, इसका उपचार है। कुत्तों के अतिरिक्त और कौन से जानवर है जिनसे रेबीज फैलने की संभावना हो सकती है? देखिए, कुत्तों के अलावा जो है देखिए 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो कुत्ते आते हैं सबसे पहले। कुत्ते जो है भारत के अंदर जो है कुत्ते जो रेबीज के लिए 97% कुत्ते जिम्मेदार है। उसके बाद जो है आपके मैंगोज, मतलब जो कि एक तरीके से आपके बंदर की श्रेणी में बंदर की प्रजाति वो है, फिर बिल्ली है। तो ये 3 प्रजाति है तो सबसे ज्यादा। इसके अलावा जंगल के अंदर का कोई भी जानवर, वो भी जो होता है उसके अंदर भी वो भी उसके भी काटने पे आपका रेबीज का प्रसार हो सकता है, क्योंकि ये वायरस जो है ना अधिकतर जो है एक जानवर से दूसरे जानवर के बीच में संचय करता रहता है, उसमें बहुत हद तक उनके अंदर पड़ा रहता है, सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, बाहर नहीं आता है। जब भी कभी कोई जानवर को अगर रेबिड होता है तो उसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं जो प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले कुत्ते के साथ में क्या होती है कि अनप्रोवोक्ड बाइट, मतलब कि बगैर छेड़ने पे भी वो काटेगा, मतलब हर निकलने वाले को जो था वो काटना शुरू कर देगा, तो अनप्रोवोक्ड बाइट है। प्रोवोक्ड बाइट वो कहलाता है कि जिसमें कि आपने किसी को छेड़ा या आपने कुछ उसके साथ हरकत करी तो उसने काटा। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके मुंह से लार का टपकना, लिथार्जी होना, उसकी जो रात में ज्यादा एक्टिविटीज होना, उसके गले से डिफरेंट तरीके की आवाज जो है निकलना, पैरालिसिस होना, कुत्ते के ये रेबिट के लक्षण होते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो, नमस्ते मैम। जी स्वागत है कार्यक्रम में। जी थैंक यू मैम। मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। मैम मेरा प्रश्न है कि अगर रैबीज वैक्सीन पहले ले लिया जाए तो क्या रैबीज वायरस से बचाव हो सकता है? थैंक यू मैम। जी आप बात सही है कि रेबीज वैक्सीन अगर प्री एक्सपोजर भी ली जाती है तो उससे आपके लिए इम्यूनिटी आपको मिलती है और आपका बचाव हो सकता है। लेकिन प्रिय आज की तारीख में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी जो है बच्चों के लिए कहती है कि आपको सही समय के अंदर आपको रिकमेंड करती है कि आप इसको लगवाइए, लेकिन हमारे पास में शेड्यूल में नहीं है।
तो हमारे पास में दोनों एक्सपोजर्स हैं कि आप कुत्ते काटने के बाद भी और प्री एक्सपोजर भी आप लगवा सकते हैं। आज की तारीख में हम जो प्रोग्राम के अंदर रिकमेंड करते हैं उन लोगों के लिए जिनको कि कुत्तों के साथ में ज्यादा होती है, जैसे कि डॉग हैंडलर्स हुए, वेटरनरी डॉक्टर्स हुए, या जो कुत्तों के जो साथ में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं, कुत्तों की टॉप्सी कर रहे हैं, कुत्तों के काराकेसिस वगैरह को समाप्त कर रहे हैं, इन सब चीजों लोगों के बीच में जो कि उसके संपर्क में आने की संभावना थी, उनके लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की बात करते हैं और ये काफी हद तक प्रभावी है। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगों की रोकथाम। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। अपने कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगों की रोकथाम, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज सक्सेना। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, रेबीज़ की बातें की, इसके अतिरिक्त जैसे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह हमारे यहाँ मवेशी पालने का, गाय भैंस पालने का काफ़ी चलन है, रिवाज है। तो ऐसे में क्या इन मवेशियों के संपर्क में आने पर भी मनुष्यों को कोई रोग हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जो मवेशियों में जो होने वाले रोग जो हैं वो आपके बीच में भी संचरण हो सकते हैं। इसमें बेसिकली दो रोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ब्रुसेलोसिस और दूसरा है आपका बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। ये दोनों रोग जो है आपके जो कैटल्स हैं, जिसमें कि आपके गाय भी है, भैंस भी है, शीप भी है, गोट भी है, ये लोग जो आते हैं तो वो आपके इन दोनों में आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो है आपके इन रोगों का संचरण जो है गांव उससे जो है आपके जो कैटल्स जो है, जो आप मवेशी जो आप पाल रहे हैं, उनसे आपके बीच में आ सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हेलो जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना चाहता हूँ जो जंगली जानवर पाले जाते हैं उनसे किस प्रकार से बचना चाहिए, और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी बीमारियों से अपने को किस प्रकार से बचाना चाहिए? जी देखिए, घरेलू जानवर के साथ में जिसके साथ में आप पाल रहे हैं उसके साथ में तो आपको बचाना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज कि आप उसके रहने का स्थान और आपके रहने के स्थान के बीच में कुछ स्पेस होना चाहिए कि जिससे कि उसके संक्रमण, क्योंकि हाँ जैसे कि हम मनुष्य के बीच में संक्रमण जो होते हैं नोजल से जा सकते हैं, आपस में कांटेक्ट से जा सकते हैं, एयर एंड फोमाइट से जा सकते हैं, तो इस तरीके से जा सकते हैं। तो सेम चीज उसके अंदर है कि ताकि जानवरों के छींकने के से जो आने वाले जो वो है रोगाणु वो आप तक नहीं पहुंच पाए, एरोसॉल्स आपके तक नहीं पहुंच पाए। इसी प्रकार उनके जो मलमूत्र में जो विसर्जन के होने से आप उसके संपर्क में नहीं आ रहे तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो इससे पहले तो आपके उनके रहने के और आपके बीच में स्थान होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि वाहक, जो कि किसी प्रकार के जैसे मच्छर है, मक्खी है, कि उनके रोगों के कीटाणुओं को आप तक ला रहे हैं, वो दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि कभी भी अगर आपके पशु के अंदर किसी प्रकार से वो बीमार दिखता है तो तुरंत आप अपने वेटनरी चिकित्सक को दिखाएं और ये जानकारी लीजिए कि आपका पशु जो है बीमार है। अगर पशु बीमार है तो उसका इलाज कराइए और अपने लिए पर्सनल सावधानी बरतिए। उसके जो बेस प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जैसे कि आप गाय भैंस की बात करें तो आपको गोबर को उठाने के अंदर, उसके एक्सक्रीटा को उठाने के समय पे आपको अपने साथ में दस्ताने पहनने चाहिए। साथ में आपको बार बार डेलिजेंटली जो ना हैंड वॉशिंग जिसे कहते हैं ना कि बार बार हाथों को साफ करते रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के अगर उसके कीटाणु संपर्क में आए तो आपके साथ में संपर्क में नहीं आए। आपके कपड़ों के साथ में वो होना चाहिए। ज्यादा बीमार रोग के साथ में जैसे हम थपथपाना शुरू कर देते हैं और थपथपाने करने के बाद जो हम उसी हाथ से खा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ये खाली यही नहीं है कि आपके दो बीमारी हुई कि ब्रुसेलोसिस और आपकी जो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा भी और बहुत सी बीमारी, उसके एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं जो कि उसकी त्वचा पे फैल रहे हो, उसके इन्फेक्शन हो, वो भी आपके साथ में आ सकते हैं। तो अपने आप को जंगल में जानवर से अच्छा, सबसे अच्छा बचाव ये कि जंगल में जानवर को जाते समय सावधानी से जाइए, कि ताकि उस समय पे जो है जंगल के जानवर आपके ऊपर ना करें, क्योंकि जंगल के अंदर का संचरण अलग है। वहां के अंदर जानवरों के साथ साथ जो है और बैक्टीरिया वायरस भी हो सकती है जो कि और भाग से आ सकते हैं, तो वो चीज एक अलग है। जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से आप कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मैडम नमस्ते। जी अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मुझे बिल्ली काट लिया था, तो क्या कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होता है क्या? जी नहीं, बिल्ली और कुत्ते का काटने का जो है आज की तारीख में एक ही चीज है। जैसे कि बिल्ली ने अगर काट लिया है तो आपके साथ भी ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा जैसे कि कुत्ते काटने के संबंध होता है। दोनों के अंदर ही जो आपको रेबीज की
वैक्सीन का आपका इलाज लेना पड़ेगा, आपको लगवानी पड़ेंगी। जैसे डॉक्टर साहब आपने बिल्ली का जिक्र किया हमारे कॉलर ने, इसके अतिरिक्त बिल्ली अगर पालते हैं तो किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जब भी कभी आप कोई पेट पाल रहे हैं तो पेट के साथ में तो सबसे बड़ी चीज है कि आप उसे अपने बिस्तर में जो है, जैसे अब आज की तारीख में फैशन है कि आप अपने साथ बिस्तर में सुलाते हैं, उसके मुंह को चाटते हैं, आप उसके साथ में खाने को शेयर करते हैं, तो उसका जो अंदर जो संक्रमण फैल रहे हैं। और आज की तारीख में तो लोग कहते हैं कि उसको किस करने में नहीं होता कि कुत्ते का मुंह जो हमसे ज्यादा साफ होता है। ऐसा नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। अब आप जो है, जैसे कि अगर आप उसके साथ में बिल्ली या पालतू जानवर के साथ करते हैं तो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीजेस होती है जो कि वायरस के कारण होती है, वो आपके अंदर आ सकती है। कुत्तों के कारण या बिल्ली के साथ में जो है, क्योंकि क्या होता है कि वो एक्सक्रीटा को मतलब अपने बार बार पीछे पीछे अपने त्वचा को चाटते हैं, तो उसकी वजह से जो और जो चीज है वो आपके अंदर आ सकते हैं। जिसमें इसके अलावा कुत्तों के अंदर या बिल्लियों के अंदर जो है, अगर आपने बहुत सफाई नहीं रखी तो आप छोटे छोटे एक्टोपैरासाइट्स देखते होंगे, जिसे मोटी मोटी भाषा में, सामान्य भाषा में किलनी कहते हैं। वो आपके साथ में आ सकते हैं, वो आपके बिस्तर में आ सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपके बालों में जो जुएं होना वो भी एक जूनोसिस की श्रेणी में ही है। तो इस तरीके के रोग हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज है कि आपको अपनी एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि हमें जानवर के साथ में, ये बात सही है कि जानवर जो है मनुष्य का सच्चा साथी है। मनुष्य जो है अपनी बात जो किसी से नहीं कह सकता वो जानवर से कह सकता है। और कुत्ता और बिल्ली, ये दो ऐसे जानवर है, घरेलू जानवर है कि जिनके साथ में व्यक्ति अपनी सारी फीलिंग शेयर करता है, अपने सारे तनाव को दूर कर सकता है। लेकिन उनके लालन पालन में सावधानी बरती है। हमेशा जब भी आप उसके साथ में केयर खेल रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके बाद में डेलीजेंटली हैंड वॉश जरूर करिए। ये नहीं कि उसके साथ में जो खाने को शेयर करिए, उसका खाना अलग रखिए, अपना खाना अलग रखिए। बहुत ज्यादा उसके साथ में मुंह से या उसके साथ में, उसके बिस्तर के साथ में, अपने के साथ में। दूसरी चीज, जो इनके साथ में वैक्सीनेशन जो इनकी बीमारियों के साथ में निर्धारित हैं, उनका वैक्सीनेशन सही समय पे कराइए। किसी भी समय पे जो है कम से कम वेटरनरी डॉक्टर के साथ में मिलके उनका जो है रेगुलर चेकअप कराइए। और साथ में कभी भी कोई रोग उनके अंदर परिलक्षित होता है तो उसका भरपूर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि ताकि उनका संक्रमण आपके अंदर ना आ पाए। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी, मैं पुखराज सिंह सीतापुर से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि ये कुत्ते या बिल्ली के काटने से किसी व्यक्ति में रेबीज रोग हो गया है तो आदमी में ऐसे कौन से लक्षण दिखने लगे जिससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि इसमें रेबीज का रोग हुआ है? देखिए, कुत्ते और बिल्ली के काटने के बाद जो होता क्या है कि जैसे जब काटता है तो धीरे धीरे वायरस जो स्प्रेड करना शुरू करता है। तो जब आपके जब सर में तो पहुंच जाता है तो इंसेफ्लाइटिस होती है जो कि 100% फैटल्स है। उस समय पे स्थिति में क्या होता है कि बड़ी भयानक सी दर्दनाक सी स्थिति होती है कि व्यक्ति प्यासा भी होता है और पानी पी भी नहीं पाता है। मतलब एक बड़ी विसंगति सी इस डिजीज के साथ में। तो इंपॉर्टेंट यही होता है। और इस लक्षण को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। होता क्या है कि इसमें जब पानी को देखता है तो उसे एक भय सा होता है और लैरिंजियल स्पाज्म डेवलप होता है जिसकी वजह से वो नीचे वो नहीं पैर पाता। तो ये चीज है। तो और इसके अंदर यही है कि उसको जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगों की रोकथाम। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगों की रोकथाम। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज सक्सेना जी। हमारे साथ जयदेवी जी जुड़ चुकी हैं बाराबंकी से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। जी पूछिए, अपनी बात पूछिए। सांप काटने पर घरेलू उपचार क्या करें, ये पूछना चाह रही हैं। देखिए, सांप काटने का कोई घरेलू उपचार नहीं है हमारी हम तो आपसे सीधे से कहेंगे, जब भी अगर आपको सांप काटा है, वैसे ये बात ही होती है कि सांप के काटने का भय बहुत ज्यादा है, लेकिन एक वो भी है कि अधिकतर सांप जो होते हैं विषैले नहीं होते हैं। लेकिन अब किसी भी सांप को काटने को आप ये मान के चलिए कि वो विषैला सांप हो सकता है। जहां सांप को काला काटने वाला स्थान है उसे हल्का सा जो है पहले सर्वप्रथम जो एक चीरा लगा दी ताकि जितना से जितना ब्लड से वो वहां से निकल सके। क्योंकि सांप के अंदर दो चीजें होती हैं, उनके अंदर दो तरीके के जो जितना भी जहर होता है दो तरीके होता है, एक हेमेटोटॉक्सिक होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो दोनों चीजों के जहर के अंदर, और सबसे बढ़िया चीज है कि तुरंत के चिकित्सक के पास आप पहुंचिए और वहां पे जाके एंटी स्नेक वेनम की फुल डोज आप लीजिए, तभी आपके लिए उपाय है। अपने उपचार के चक्कर में उसमें आप ना रहिए, क्योंकि फिर तो आपके चांसेस जो है जितना आप समय दूर करेंगे
जी। आप उतना तुरंत आप चिकित्सक के पास जाइए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, बनारस से आप कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए अपना प्रश्न। बंदर काट दी, उसका उपचार क्या है? जी देखिए, बंदर काटने का उपचार भी कुत्ते के काटने के उपचार की भांति है। मतलब बंदर भी जो है आपके अंदर जो है रेबीज रोग का ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसका उपचार भी जो होगा, जैसे कुत्ते काटने में जो उपचार मिलता है वही चीज जो है आपको बंदर काटने मिलेंगी। बंदर काटे तुरंत आप जो है घाव को साफ करिए, बहते हुए पानी से धोइए। आप जो है निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पे भी आपके पास में, या जो भी कोई चिकित्सक है जो आपको सलाह दे सकता है, आप वहां पे जाइए। एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स आप लीजिए। डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे हम एक पालतू जानवर और है उसके बारे में जानना चाहेंगे। घोड़ा लोग अक्सर पालते हैं, तो क्या घोड़े के संपर्क में आने पर भी व्यक्ति में कोई रोग हो सकते हैं? हाँ, घोड़े के संपर्क में आने पे तो एक इम्पॉर्टेंट रोग है जिसको ग्लैंडर्स कहते हैं। तो ग्लैंडर्स जो है, मतलब कि घोड़ा क्या है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, इन तीनों, मतलब कि जो घोड़े की फैमिली, इन तीनों के अंदर जो होता है ये हो सकता है, और इसका ये रोग आपके साथ में ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ग्लैंडर्स जो होते हैं उसके 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। एक तो नेजल होता है, मतलब नाक में उसके साथ में होता है। दूसरा पल्मोनरी होता है, मतलब उसके फेफड़ों के साथ में होता है। तीसरा क्यूटेनियस होता है। अब आपने पीठ को थपथपाया, तो जो बैक्टीरिया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके पास में आ गया, संपर्क में आ गया, और आपने उसके बाद में किया तो आपके शरीर में पहुंच गया। मान लीजिए कि आप जो है, होता क्या है कि जब इसकी नेजल फॉर्म्स होती है, तो नेजल फॉर्म के अंदर जो होते हैं, जो उसके नाक के नथने होते हैं, उसके पास में धीरे धीरे करके जो घाव बन जाते हैं, उसमें से श्राव होता रहता है। अब आप उसकी केयर करने गए, तो आपने उसको करा, आप फिर संपर्क में आए, बिल्कुल पल्मोनरी होगा, मतलब कि उसके तरीके से, एक तरीके से उसे खांसी आ रही है, उसने कफ किया, आप उसके सामने खड़े हो। और जब घोड़ा जो होता है वो कहीं ना कहीं आप पालतू होता है, तो आप उसके साथ में जो है चला रहे हो या कर रहे हो, तो आप उसके हर साल में, हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन जो होता है, जो उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन बीमारी का आ रहा है, वो उसके अंदर उस तरीके, आपके अंदर उस तरीके का ना होगा, लेकिन होगा, उस बीमारी की वजह से होगा, ग्रसित हो सकते हैं। ग्लैंडर्स के बारे में ये था कि इतना ज्यादा एक्ट था कि इसके लिए जो था, हमें 1899 में जो था, 1899 में फार्सियन ग्लैंडर्स एक्ट लाना पड़ा, जिसकी वजह से अगर कि घोड़ा जो है अगर कहीं मिलता है और ग्लैंडर्स का पीड़ित है, तो उसको तुरंत एलिमिनेट करना है। जी। उसको एलिमिनेट करना है, उसके साथ में उसकी कार्केसिस, मतलब जो बॉडी है, उसको जलाना है। जलाने के बाद में जिस जगह पे जलाया जा रहा है, मतलब बैक्टीरिया इतना उसका खतरनाक है कि वो जलने के बाद भी नहीं है, उस जमीन को भी हमें डिसइंफेक्ट करना है, मतलब बहुत पूरी सावधानी करनी है। एक डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज का और पूछना चाहूंगी। अमूमन घरों में चूहे आ जाते हैं जी, तो उनके संपर्क में कौन से रोग होते हैं और क्या सावधानी बरते इंसान? देखिए, चूहे जो है, उसमें चूहे की जो प्रजाति है, उसमें जो है मुख्य रूप से जो है 2 रोग के कीटाणुओं को 2 भाग करते हैं, बाकी तो सारी कीटाणु हो सकते हैं। मतलब 2 जो है उसमें एक तो होता है प्लेग का और एक होता है लेप्टोस्पाइरो का। जी। प्लेग के साथ में ये है कि प्लेग जो है आज की तारीख में तो नहीं है, लेकिन उसमें यर्सीना पेस्टिस होता है, जो उसका कीटाणु, जो बैक्टीरिया, वो उसके अंदर होता है। लेकिन ये होता है कि इसके लिए एक वाहक चाहिए, मतलब कैरियर चाहिए। कैरियर जो होती है एक फ्ली है, जब तक कि वो नहीं काटेगी, रेड फ्ली नहीं काटेगी, और वो चूहे को काटे और चूहे के काट को आपके काटे, तब होने की चीज है। आज की तारीख में प्लेग का संक्रमण नहीं है ज्यादा। आप दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा की स्पायरोचीट है, जो कि चूहों के अंदर रहता है, जिसमें कि, लेकिन ये चूहे के साथ साथ और लोगों में रहता है। खरगोश, मतलब उस तरीके की जितनी भी वैरायटी है रोडेंट्स वाली, उस सब में रहता है। खरगोश में भी रहता है। सासारा जो है ये आपके कैटल्स में भी आता है, मतलब कि आपके भेड़ है, बकरी है, आपके बुफेलोज हैं, काउस है, इसके अंदर भी आता है। लेकिन चूहे के अंदर ज्यादा मात्रा में होता क्या है कि ये अपने मल और मूत्र दोनों के अंदर ये अपने आपके फैल सकते हैं, विसर्जित करते हैं लेप्टोस्पाइरा को। अब जैसे जैसे जहां भी कहीं पानी हुआ, चूहे ने कहा आपके पानी पहुंच गया, पानी आपका संक्रमित हो गया। अगर आप कटी हुई स्किन के साथ में वहां पहुंचते हैं, या उस पानी के साथ में आपकी कटी, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कटी हुई स्किन का, जी, अगर आते हैं तो आप लेप्टोस्पाइरोसिस के शिकार हो सकते हैं। यानी चूहे भी अगर घर में आए तो आप पूरी सावधानी और सतर्कता। हाँ, लेकिन चूहे के काटने से ये नहीं समझिए कि चूहे के काटने से रेबीज हो सकता है, तो इतना नहीं है, फिर भी एक आदमी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। जी। ठीक है। तो दर्शकों, इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण पे, और अब बारी है चलते चलते की।
यहाँ पर दर्शकों हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से देना होता है और लॉटरी के माध्यम से हम एक भाग्यशाली विजेता को चयनित करते हैं और फिर उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाकर सम्मानित करते हैं। तो फटाफट आज का सवाल नोट कीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, रेबीज क्या है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए अब हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और अगर आप ईमेल के माध्यम से जवाब भेज रहे हैं तो हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आप कार्यक्रम में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे, हमें कॉल करते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी दें जिससे आप लाभान्वित हों। डॉक्टर साहब हमें भी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी दी और इतनी अच्छी और विस्तार से जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे। धन्यवाद।